हाँ जी, तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि अब थंबनेल में मैंने आपको बताया कि भाई आपकी न्यू डेट कब एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस है और क्या हमारे पास कोई प्रूफ है। तो पहले मैंने फैक्ट्स देखे कि क्या इससे पहले सेम सर्कमस्टांस कभी हुए हैं सीए की हिस्ट्री में, ये मैंने चेक करने की कोशिश की कि इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ। तो मुझे पता चला कि 2013 में ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था जहां पर गलती से दूसरे पेपर बांट दिए गए। इसका मतलब यहां पर ये, जैसे आपने कुछ ज्ञानी बाबा देखे होंगे, आप कुछ बच्चों ने पिछली वीडियो में समझ भी गए होंगे, हर पेपर के बाद एक और वीडियो आ जाती है कि भाई ग्रेस मार्क्स को लेकर भी अब वीडियो आ गई है कि ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, अकाउंट्स के में। ग्रेस मार्क्स का थंबनेल, भाई मैं इस व्यक्ति को इतना अच्छा मतलब समझता था, लाइक करता था, अभी कोई रोस्ट नहीं है, आप गेस करना मैं किसकी बात कर रहा हूं। हर इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफिस आज तक बना रखा है भाई, हद हो गई। अभी अकाउंट्स का पेपर हुआ सीए फाउंडेशन का, उस पर भी वीडियो बना दी ग्रेस मार्क्स का, क्वेश्चन मार्क कोई क्वेश्चन, जैसे हमने भी बनाई भाई ग्रेस मार्क्स को लेकर, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में, जो कि जेन्युइनली फाइनल का पेपर क्वेश्चन आ गया था, एएफएम का क्वेश्चन आ गया था उसमें। तो थोड़ा थोड़ा मुझे हंसी भी आ रही है, तो और भी फर्दर अपडेट्स का मतलब आप भी आज तक पे थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि कितना समय आपका लगने वाला है जेन्युइनली विद प्रूफ, और पहले जब ऐसा हुआ था तो कितने दिन एग्जाम जो है पोस्टपोन हुए थे। तो पहले जो पेपर था वो 15 मई को शेड्यूल्ड था, उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आपका शेड्यूल हुआ वो 9 दिन बाद हुआ। तो सर क्या हमारे भी पेपर 9 दिन बाद शेड्यूल होंगे? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैं आपको ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं अपनी तरफ से ज्ञान नहीं पेल रहा, बिल्कुल भी ऐसा केस सिमिलर हुआ है। आईसीआई ने पोस्टपोन किए थे एग्जाम, इंटरमीडिएट आईपीसी समय हुआ करता था उस समय पर, ठीक है, उसका एक पेपर था आईटीएसएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो कि पेपर शेड्यूल्ड फॉर मे 15। नेशन वाइड जो है उस पेपर को क्या कर दिया गया था मई 15 को, नेशन वाइड पेपर को, ड्यू टू पेपर लीकेज एट अ मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज वेयर द रॉन्ग पेपर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लीडिंग टू रीशेड्यूलिंग टू द मे 24। द टाइम गैप इज 9 days, टोटल अप्रोक्स 9 days। आप अगर मेन रीजन जानना चाहते हैं तो मिक्सअप हो गए थे सेंटर में कुछ पेपर, कुछ ने कुछ बांट देते, बिल्कुल सेम सर्कमस्टांसेस हो चुका है। अब उस समय पर हुआ क्या और क्या लगता है? तो मुझे क्या लगता है उस समय के फैक्ट्स क्या थे, जो फैक्टर्स हैं, जो प्रूफ है वो है। तो फैक्ट्स उस समय के ये थे कि जब ये पेपर रीशेड्यूल हुआ उस समय स्कूल्स में क्या चल रहे थे, क्योंकि स्कूल्स में ही होते हैं आपके एग्जाम जनरली, है ना, तो स्कूल्स में हॉलीडेज चल रहे थे, और उस समय पर जो डेट्स हैं वो मतलब लेना स्कूल से काफी कंपैरेटिवली इजी था एज कंपेयर टू टुडे, जहां पर हर स्कूल में इस समय पर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास के हैं, चाहे वो किसी के भी, और इवन 11th के पेपर भी अब शुरू होने वाले हैं कुछ स्कूल्स में। तो मुझे लगता है अभी आज की डेट में तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पेपर और डिले होंगे। अब आते हैं वर्सेस दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेपर जल्दी भी हो सकते हैं, वो मैं बताता हूं। पहले के सिस्टम में और आज के सिस्टम में बहुत फर्क है। पहले प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रेस, ये सब, और आज जो हम 2026 में बैठे हैं तो आप बहुत सारी चीजें ओवरनाइट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि पेपर होने का तरीका क्या है सर, एक पेपर जो है बैंक के लॉकर में रखा जाता है, बैंक के लॉकर में प्रिपेयर करके रखा जाता है। पेपर तो आपको ऑलमोस्ट बन चुका होगा, आप हर टीचर से जाके पूछ सकते हैं जिनको भी आप जानते हैं, पेपर तो ऑलमोस्ट बन ही चुका होगा आपका। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहा होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक जगह पेपर बना दें और उस पेपर को बनाने के बाद आईसीआई क्या करे, उस पेपर को बनाने के बाद आपको क्या नाम है वहां पर भेज दे, क्या नाम है, पेपर को बनाने के बाद आईसीआई क्या कर दे, सभी सेंटर्स को मेल कर दे और मेल करके वो सब प्रिंट निकाल ले। ऐसे क्या होगा, रातों रात पेपर जो है सभी सेंटर्स के पास पहुंच जाएंगे। पर बेटा ये आईसीएआई है, ये कभी भी ऐसी रिस्क नहीं लेगा जिसकी वजह से पेपर जो है लीक हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स के आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसा आईसीआई में कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और कभी अगर गलती से कोई और पेपर बांट देते हैं तो वो टाइमली इसका मतलब संज्ञान लेकर उसके बाद पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें दोबारा से पेपर बन के अच्छी तरीके से, मतलब ये बिल्कुल प्राइवेसी के साथ लॉक करके हर सेंटर्स पे मतलब गाड़ी जाएगी और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके आएगी। ये प्रिंट भेज देना, इससे लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले 9 days लगे थे, तो आई एम नॉट सेइंग कि 9 days लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं, दोनों के कारण मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा का कारण मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हॉलीडेज हैं, तो इस वीक एग्जाम होना आपका एटलीस्ट होगा भी तो सैटरडे से पहले होता वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सैटरडे फ्राइडे से पहले होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और फाउंडेशन के एग्जाम डेट पे तो नहीं ही होगा, ये तो कंफर्म है। 26 जनवरी को वैसे नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही है छुट्टी होती है, तो क्या होगा, तो 26 जनवरी के बाद वाली प्रोबेबिलिटी हॉलीडेज के बेस पर लग रही है। दूसरा, अब हमारे जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो इंप्रूव हो गया है पहले से। तो इन बेसिस पर मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से चाहे या लॉजिस्टिक्स की इंप्रूवमेंट और हमारे रोड्स की आजकल जो जो भी चीजें चल रही है जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत वो पहले भी कर सकते हैं। तो सर इस पूरी वीडियो से हम क्या ले सकते हैं, तो भाई
पिछली बार लगे थे 9 डेज इंस्टीट्यूट को, कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स पे थे, लेकिन इस बार भाई हॉलीडेज नहीं है, स्कूल से डेट मिलना मुश्किल है। एक और मैं पॉजिटिव अगर पॉइंट बताऊं इसी में, तो ये है कि इंस्टीट्यूट ने कोविड में भी एग्जाम ले लिए थे। तो भाई जब बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स ने, इवन आईसीएआई ने ऑनलाइन कर दिया, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, पेपर पोस्टपोन, सीए वालों ने भाई कोविड में भी डेट्स ले ली थी। तो मुझे आईसीएआई पे पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, 9 डेज पिछली बार लगे थे, तो अब आप एक सॉलिड प्रूफ के साथ ये कह सकते हो कि आज अगर मैं बैठा हूँ ट्यूसडे, तो ना ट्यूसडे को एग्जाम होने वाला है, ना वेडनेसडे को एग्जाम होने वाला है, थर्सडे या उसके बाद, वो भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम में तो क्लैश नहीं करवा पाएंगे। तो चांसेस आर मोर कि फाउंडेशन के एग्जाम के बाद, मतलब आफ्टर फाउंडेशन एग्जाम्स ही आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर आईसीएआई रात दिन मेहनत करके, जैसे उन्होंने कोविड के समय पर की थी, अगर कोई जुगाड़ लगा ले या बहुत ही तगड़ा सिस्टम बिठा दे तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज पेपर को बन के डिस्ट्रीब्यूट होने में सभी सेंटर्स पे प्राइवेसी के साथ उन्हें एटलीस्ट आज की डेट से भी अगर मैं मानूं तो 6 से 7 दिन तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। बाकी आईसीएआई है भाई, ऑफिशियल नोटिस का तो वेट करना ही पड़ता है, लेकिन मैंने आपको प्रूफ दिया है, आप भी जाके गूगल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट नहीं डाली है, गूगल भी करेंगे ना मई 2013 में क्या हुआ था, तो भी आपको आईसीआई वाले अच्छे से दिखा देंगे। ये कोई भी जबरदस्ती व्यूज के लिए बनाई गई वीडियो नहीं है, प्रूफ मैंने बता दिया, सिमिलर सर्कमस्टांसेस आपके पहले भी हुए थे। दूसरी चीज, और मैं आपके लिए एक ऑडिट की मैजिक पीडीएफ लेके आने वाला हूं, आज आपको मतलब आफ्टरनून के टाइम तक मिल जाएगी। सभी बच्चे जाके उसे जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने यहां पर सभी मॉक टेस्ट को कंपाइल कर दिया है एक ही में, विद आंसर्स प्लस आपके सजेस्टेड आंसर्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये वीडियो आपको मिलेगी, आफ्टरनून तक मिल जाएगी, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब सर हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमें लीन बैक एटीट्यूड अपनाना चाहिए? नहीं बच्चे नहीं, आपको सारी चीजें लिख लिख के रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो भी कह रहे भाई ब्रेक ले लो भाई, नहीं, ऑडिट में मिनिमम 40, मतलब ऑडिट में अच्छे से अच्छे बच्चे भी 40 मार्क्स पे ही रुक जाते हैं और इवन बेयरली पास होते हैं। आपके पास चांस है कि आप हर चीज को लिख लिख के देख सकते हो। अगर आप बात करें कि क्या सर आईसीआई पेपर मुश्किल बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता आईसीआई पेपर मुश्किल बनाएंगे, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द एफएम एग्जाम। पहली चीज तो वो चीज उनके माइंड में रहेगी जिसमें उन्हें फाइनल का क्वेश्चन दे दिया था। और दूसरी चीज, अगर लगता है आपको डिफिकल्ट बनाएगी, तो ये जो पेपर डिले है, कुछ बच्चों को लगता है कि पेपर डिले में ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे तो ये पॉजिटिव बात है, नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में आके एग्जाम देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, कुछ लोगों ने आर्टिकलशिप से छुट्टियां ली हुई है। तो इतना आसान नहीं है, और इंस्टीट्यूट भी ये बच्चों की तरफ इस चीज को रखेगा, एम्पैथी रखेगा बच्चों के साथ, कि पेपर का डिले होना कुछ बच्चों को लगता है कि आसान है और ज्यादा समय दे, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, सभी के सर्कमस्टांस अलग है। हर कोई बच्चा अपने घर बैठ के पेपर नहीं दे रहा होता, जॉब वाले लोग होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, किसी की ओटीटी ट्रेनिंग होगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आई होप आईसीआई इस चीज को मतलब रखेगा, और पेपर आपका बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आने के चांसेस रेयरली मुझे कम लग रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा और भी कोई लॉजिकल सोर्स होगा तो मैं जरूर आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्ञानी बाबा का एक और वीडियो का दोनों ही वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।